नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है पहाड़ी जिलों के प्राधिकरण से। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में प्राधिकरण खत्म करने का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री थे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में प्राधिकरण स्थगित कर दिए गए हैं और जल्द ही इसके लेकर एक आदेश भी जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बाहर आके पता चला कि इस प्राधिकरण की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है, और अब जबकि प्राधिकरण खत्म होंगे तो इसका असर बहुत बड़ी आबादी पर होने जा रहा है। और लंबे समय से पहाड़ों में प्राधिकरण को खत्म करने की मांग हो रही थी, और अब अल्मोड़ा दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। तो जब से 17 में प्राधिकरण का गठन हुआ था, लगातार विरोध हो रहा था। खुद कांग्रेस के अलावा बीजेपी के विधायक भी इसका विरोध कर रहे थे। यही वजह थी कि एक इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। तो कमेटी ने भी जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें यही कहा गया कि प्राधिकरण पहाड़ों के हित में नहीं है। तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है और इसको लेकर आदेश, एक औपचारिक आदेश भी जल्द ही जारी हो जाएगा। जब मैं पर्वतीय जिलों में आया हूं तो मेरे सामने ये विषय उठाया गया है और ये एक लग रहा है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत इसकी वजह से हो रही है। हमने इसको स्थगित किया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हो जाएगा, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के काम में तमाम तरह के अवरोध, सोच तो ये थी कि इससे सुविधा होगी, लोगों को नियोजित विकास होगा, लेकिन पब्लिक में उसका दूसरे तरह का रिएक्शन और दूसरी तरह की बातें सुनने में आ रही है। तो हम उसका समाधान बहुत जल्दी कर लेंगे। और इसी पर और बातचीत के लिए अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड के, हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। तो अनुपम जी, बहुत बड़ा फैसला है जिसके लेते ही खुद विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष में भी विरोध होने लगा था। बिल्कुल प्रीति, देखिए 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आई थी तो उसी साल ये फैसला लिया गया था। नवंबर की ये बात है जब ये आदेश निकला था कि देहरादून को छोड़ के बाकी 12 जितने जिले हैं वहां पर एक जिला विकास प्राधिकरण लाया जाए। इसके पीछे आइडिया ये था कि पहाड़ में जितने बेतरतीब टाइप से निर्माण कार्य होते हैं उनको रोका जाए और इस सिस्टमेटिक एक पूरी प्रक्रिया चले। लेकिन हुआ क्या कि जब ये आदेश लागू हुआ और इसमें उटपटांग टाइप के कुछ एक कंडीशंस रखी गई थी, जैसे नेशनल और स्टेट हाईवे के 200 मीटर की परिधि पे, हवाई दूरी पे माना गया कि ये सारा क्षेत्र जो है प्राधिकरण की जद में आएगा। तो जितनी छोटी छोटी दुकानें थी जो पहले से बनी हुई थी उनको दिक्कत आने लगी। कई जगह पे अवैध निर्माण के नाम पे कार्रवाइयां होने लगी। तो धीरे धीरे इसमें पहाड़ में विरोध होने लगा। नक्शा पास कराने के लिए पहाड़ में बहुत कोई दिक्कत नहीं होती थी, पहले से लोग आराम से करा लेते थे। तो लोकल अथॉरिटीज होती थी वो पास कर देती थी। उसके बाद ये प्रक्रिया बड़ी जटिल हो गई, तो विरोध होने लगा। और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के विधायक दोनों एक ही सुर पे बोले। और ये मार्च में, पिछले साल मार्च में जब ये विधानसभा सेशन हुआ था, उस समय एक कमेटी बनाई गई। चंदन रामदास जो बीजेपी के विधायक हैं और उनकी अध्यक्षता में कुछ और मेंबर्स भी थे, उसमें कांग्रेस बीजेपी के, उन्होंने सिफारिश करी थी कि इसमें कुछ शिथिलता लाई जाए या इसको हटा लिया जाए। और पहाड़ में लगातार विरोध था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्मोड़ा जहां मुख्यमंत्री गए थे वहां पर सबसे ज्यादा मुखर आंदोलन था और वहां लगातार चल रहा था पिछले 3 साल से। बंशीधर भगत बीजेपी के अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी सिफारिश करी थी। तो फाइनली आज सीएम ने ये फैसला जो लिया है, मुझे लगता है एक बड़ी राहत होगी कम से कम ये पहाड़ में सभी लोगों के लिए। और चूंकि अगले साल चुनाव भी है, इसका इम्पैक्ट जो बीजेपी के अगेंस्ट कहीं जा सकता था, हो सकता है कि अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी प्रति बिल्कुल। तो अनुपम जी, क्योंकि अब ये प्राधिकरण खत्म हो गया है और क्योंकि कई ऐसे इलाके जो ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है, अगर हम पहाड़ी जिलों की खासतौर पर हम बात करें तो वो नगर पालिका के ही दायरे में नहीं आना चाहते कई गांव के लोग। तो अब किस तरह की राहत इससे मिलेगी लोगों को, जबकि प्राधिकरण अब खत्म होगा? अभी औपचारिक आदेश भी आ ही जाएगा कुछ दिनों में। देखिए प्रीति, इसमें क्योंकि सीएम ने खुद कहा है कि आदेश पूरी तरह से वापस हो जाएगा, इसमें शिथिलता जो कमेटी बनी थी, हालांकि उसने सुझाव दिया कि कुछ नियम चाहे तो शिथिल भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब सीएम ने खुद कह दिया है कि सारे प्राधिकरण अब खत्म होंगे, जिला विकास प्राधिकरण, तो इसमें पुरानी जो व्यवस्था है फिर से लागू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के खासकर बड़ी राहत मिलेगी। और उत्तराखंड में तो 75% से ज्यादा एरिया अभी ग्रामीण है, पूरी तरह से रूरल एरियाज हैं। तो वहां पे कम से कम इस तरीके से लोगों जो दिक्कत फेस कर रहे थे छोटे छोटे निर्माण कार्य में, शायद उनको राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ी राहत उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि लगातार प्राधिकरण का विरोध हो रहा था। तो अल्मोड़ा से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस फैसले को वापस लिया जाएगा, यानी कि पहाड़ी जिलों में जो प्राधिकरण है वो व्यवस्था खत्म होने जा रही है। तो अल्मोड़ा के 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया और अल्मोड़ा को 150 करोड़ की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री और कई सारे सांसद मौजूद थे।
तो स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान जो स्थानीय विधायक भी हैं वो भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और साथ ही अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का भी विधिवत उद्घाटन अब किया जाएगा, क्योंकि ये अब जो कैंपस था नैनीताल विश्वविद्यालय का अब खुद में विश्वविद्यालय बन गया है। तो 2 दिन का दौरा जिसमें कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इससे पहले अल्मोड़ा के सल्ट पहुंचे मुख्यमंत्री और दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और उनके स्वर्गीय पत्नी नेहा जीना को श्रद्धांजलि दी। सल्ट के हरडा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जहां उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र सिंह जीना के 26 अक्टूबर के मांग पत्र पर उनके सभी कार्यों को करने की घोषणा भी की है, जिसमें सियालदेव महाविद्यालय का नाम सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर रखने की घोषणा हुई। साथ ही मरचूला को पर्यटन के नजरिए से विकसित करने, रामगंगा नदी में एंगलिंग, मरचूला में एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के साथ ही कई सड़कों को बनाने की घोषणा भी हुई है। तो विधानसभा में स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के सहयोगी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और कई ऐसे नेता थे जो बड़े भावुक नजर आए। एक तो जो उनकी स्मृति में जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है उनके नाम से होगा, उसमें एक उनकी याद में एक स्मृति, उनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करेंगे। कुछ सड़कों की घोषणाएं हैं जो हमने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स पर हम लोगों ने विशेष फोकस कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री कल पौड़ी के दौरे पर रहेंगे। अल्मोड़ा के से श्रीनगर पहुंचकर रेलवे विकास निगम द्वारा निर्मित राजकीय संयुक्त उप जिला अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। इसके बाद सीएम पौड़ी के कंडोलिया में बने थीम पार्क समेत अन्य पर्यटन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो एक के बाद एक लगातार सीएम के दौरे। और एक बड़ी खबर आ रही है, राज्य में 2600 सहायक अध्यापक बेसिक की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो हरिद्वार के जसवीर सिंह समेत कई लोगों ने याचिका दाखिल की थी और शिक्षा विभाग के 15 जनवरी 2021 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद 2600 बेसिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कुंभ से ठीक पहले एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरिद्वार याद आया है। कुंभ में कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस को हरीश रावत ने हरिद्वार के हित में नहीं बताया, लेकिन सीएम ने भी साफ कर दिया कि हरिद्वार को मुहान या मरकज नहीं बनने देंगे। हरिद्वार से सांसद रह चुके पूर्व सीएम हरीश रावत इसी हरिद्वार से विधायक तो नहीं बन सके, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले हरदा ने कुंभ में राजनीति का मौका खोज लिया। सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाले हरीश रावत ने गंगा स्नान भी किया और फिर पूजन भी, और उसके बाद कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पर सवाल खड़े कर दिए। हमेशा मकर संक्रांति यूं ही निकल गई हमारी, दूसरी संक्रांति में निकल गई। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मकर संक्रांति से लेकर के शिव शंभू की संक्रांति तक कुंभ की अवधि का विस्तारीकरण होगा। हरीश रावत ने हरिद्वार आकर कुंभ, कोरोना और केंद्र सरकार को क्या जोड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र के फैसले को जरूरी बताया और कहा कि जिस सरकार ने कोरोना से देश को सुरक्षित रखा, वो हरिद्वार को मरकज या वुहान बनने का कोई रिस्क नहीं ले सकती। भारत ने जो काम किया है कोविड पर, विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है भारत ने, और ऐसा कोई रिस्क जोखिम नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार वुहान बने, हरिद्वार मरकज बने। यही सोचकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि ताकि संक्रमण, ये कुंभ संक्रमण का कारण न बने। एक बार पहले भी कुंभ के दौरान एक महामारी हो चुकी है जिसमें हजारों लोग मरे थे, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कोई जोखिम भरा हो। कुंभ को लेकर नियम केंद्र सरकार के होंगे, जिनका पालन राज्य को करवाना होगा। ऐसे में हरिद्वार और कुंभ को लेकर हरीश रावत ने भले ही अपनी चिंता जाहिर की हो, लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि हरदा को हरिद्वार में राजनीति करके अब कुछ हासिल नहीं होने वाला। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां कर्मकार कल्याण बोर्ड से ब्रिज एंड रूफ कंपनी को कोटद्वार में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण के लिए 20 करोड़ देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के ओएसडी नरेंद्र सेमवाल भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। नरेंद्र सेमवाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है।
तो वी षणमुगम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बड़ी जांच की सिफारिश की है। तो सूत्रों के मुताबिक ब्रिज एंड रूफ कंपनी से पूछताछ में बात सामने आई कि 20 करोड़ के ये चेक मंत्री के ओएसडी नरेंद्र सेमवाल ने कंपनी प्रतिनिधियों को विधानसभा स्थित मंत्री के ऑफिस में आकर दिए थे। साथ ही समिति ने इसी मामले में गलत तरीके से MOU साइन करने पर कार्रवाई की सिफारिश भी की है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार, ESI के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकाशदीप, मुख्य फार्मासिस्ट BL सेमवाल, कर्मकार कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ सहायक नवाब सिंह और सचिव दमयंती रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। तो बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ी सिफारिश है जो अब इस पूरे मामले में की गई है। और अब कोरोना अपडेट देते हैं आपको। तो आज मामले एक बार फिर से बढ़े और राज्य में 85 नए केस आज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है और इस तरह से कोरोना के कुल केस 95,000 के पार पहुंच गए हैं। तो एक्टिव केस अब 1400 रह गए हैं। तो आज अगर जिलेवार आपको बताएं तो नैनीताल में 20, देहरादून में 44 और हरिद्वार में 11 नए केस सामने आए हैं। तो एक बार फिर आज थोड़े मामले बढ़े हैं। तो ऐसे में अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। 85 नए मामले पिछले 24 घंटे में। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भेजने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हालात ये हैं कि ट्रांसफर किए गए डॉक्टर अस्पतालों में इलाज करने को तैयार ही नहीं है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, जिसके लिए कुछ महीने पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से कुछ सीनियर डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया। लेकिन ट्रांसफर के बावजूद 10 से ज्यादा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की OPD में मरीजों को देखने को तैयार नहीं हैं। डॉक्टरों के इस रवैये से खुद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी परेशान हैं। एक दिन ये देखा कि कुछ लोग नहीं जा रहे थे, तो उसका मैंने शासन को लिख दिया है। निदेशक महोदय से एक पत्र आया है। निदेशक महोदय ने उनके अब तक के जो कामों का है वो ब्यौरा मांगा है और उनसे ब्यौरा लेकर हम उसको निदेशक महोदय को प्रेषित करेंगे। मेडिकल कॉलेज खुलने से मरीजों को भी खासी उम्मीदें थीं, लेकिन सीनियर डॉक्टरों के OPD में नहीं आने से उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो गया है। यहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं, बेस में जाते हैं तो बेस में नहीं मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ एक बार आए थे, पता नहीं अभी आ रहे हैं बोल रहे थे, हम तो जागरूक से आए। सरकार ने साफ मंशा के साथ ही मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया और ENT जैसे विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर अल्मोड़ा भेजे, लेकिन डॉक्टरों की पहाड़ के प्रति बेरुखी का खामियाजा सरकार की इमेज और मरीज दोनों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो इमारतें कितनी बड़ी हो, डॉक्टर नहीं होंगे तो ये किस काम की। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने खटीमा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मिशन 2022 के लिए कमर कसने को कहा। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने दिल्ली में किसानों की हिंसा की निंदा की और इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसना नहीं भूले। वहीं इंदिरा हृदयेश ने राम मंदिर की भावना से जोड़कर चंदा लेने का बीजेपी पर आरोप लगाया। हल्की घटना में हिंसा हुई, हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि टोटली फेलियर है भारत सरकार। और अब उन्होंने शुरू कर दिया, भाई 10 ही रुपए दे दो, 1 ही रुपया दे दो, मैंने जुड़ जाओ। ये केवल इसलिए नहीं कि राम मंदिर के लिए उन्हें चाहिए, बहुत पैसा है भाजपा, पूरी सरकार उनके पास है, हर उद्योगपति उनके साथ है, लेकिन वो 1 रुपया लेकर भावनात्मक रूप से जोड़ना चाह रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी इन्होंने उच्च हिमालयी इलाके में अवैध खनन रोकने की मांग की है। विधायक ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की। उनका कहना है कि बालिंग में सड़क निर्माण के लिए क्रशर लगाया गया है, लेकिन क्रशर के लिए खनन सामग्री अवैध तरीके से जुटाई जा रही है। एक जो बालिंग में क्रशर स्थापित किया गया है कि वहाँ के बुर्थिंग में उच्च हिमालयी क्षेत्र में सड़क का जो है डामरीकरण के लिए, वहाँ पे एक भी बूंद जो है क्रैश जो हुआ है उसका मेटेरियल नहीं लगा, लेकिन सारा माल जितना भी क्रैश हुआ है धारचूला बाजार से लेके पूरे एरिया में। तो मैंने डीएम साहब से भी कहा कि आप तत्काल अपनी टीम भेजें। राज्य में जल्द ही उन महिलाओं को भी सौभाग्यवती किट सरकार देगी जिनका दूसरा बच्चा भी बेटी होगी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं और नवजात बच्ची के सम्मान में महिला बाल विकास विभाग ये पहल करने पर विचार कर रहा है, जिसे कैबिनेट में लाने के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। और आज जो बेटियों की जो पहले
योजना जो कि सौभाग्यवती किट है, वो भी लगभग उसका प्रस्ताव बनकर तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि संभवतः अगले कैबिनेट में हम उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत लाभकारी होने जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में शहरी आबादी वाले इलाके में गुलदार का आतंक है। अपर बाजार क्षेत्र में आराम से घूम रहे गुलदार की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसके बाद लोग डर गए हैं। तो ये देखिए जरा कि कितने आराम से गुलदार यहाँ पर टहलता नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में जरमौल धार के पास पुलिस ने तलाशी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो 800 ग्राम चरस मिली है और इसकी बाजार में कीमत 2 से 2.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पिछले एक हफ्ते से 2 बड़े मामले पकड़े हैं पुलिस ने, जिसमें लाखों की चरस और स्मैक बरामद हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब आपको हम लिए चलते हैं हल्द्वानी में जेल के अंदर, जहां कैदियों ने गणतंत्र दिवस को अपने ही अंदाज में मनाया। तो देखिए जरा, जो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये हल्द्वानी जेल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां कैदी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगे। हालांकि उनके साथ साथ होटल व्यवसायियों को भी अच्छा खासा काम मिल रहा है। चमोली के देवली बगड़ में बना रिवर राफ्टिंग सेंटर पिछले 4 सालों से इंतजार ही कर रहा है। करोड़ों की लागत इसमें लगी है, लेकिन उसके बावजूद इसका संचालन नहीं हो पाया है। तो राफ्टिंग के क्षेत्र में ऋषिकेश के बाद यहां भी सैलानी की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन टेंडर जारी न किए जाने की वजह से अभी तक यहां राफ्टिंग शुरू नहीं हो पाई है। को जो है रिवर राफ्टिंग सेंटर के रूप में संचालन हेतु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने वहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया हुआ है और उस पर उसको संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम से या पीपीपी के माध्यम से कराया जाना है। इस पर निर्णय अभी लिया जाना शेष है। यूपीसीएल के एमडी के फरमान पर अब बिजली कर्मचारियों में खौफ देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संगठन ने ऊर्जा भवन मुख्यालय में प्रदर्शन किया और एमडी से उनके आदेश को वापस लेने की मांग की। एमडी ने राजस्व वसूली के साथ लाइन लॉस को कम करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें साफ लिखा है कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से उसकी भरपाई होगी। इसके बाद अधिकारी कर्मचारी सभी उपभोक्ताओं के घर जाकर राजस्व वसूली की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कई जगह मारपीट हुई तो कई जगह वसूली नहीं हो पाई, जिसके बाद अब अपनी तनख्वाह कटने के डर से कर्मचारी परेशान हैं। राजधानी की नई एसपी सिटी सरिता डोभाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सरिता डोभाल इससे पहले देहरादून में ही एसपी देहात की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। उन्होंने महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस को अपनी प्राथमिकता बताया। रॉबर्ट वाड्रा का देश विरोधी ट्वीट में भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त विवाद की बात। हालांकि वाड्रा ने अपना ट्वीट डिलीट जरूर कर दिया है, लेकिन आपको बताएं कि किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था रॉबर्ट वाड्रा ने, लेकिन जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, हम कहेंगे कि अपराध किया, वो ये कि जो कश्मीर है उसको भारत के हिस्से में नहीं दिखाया था। और इसके बाद विवाद हुआ, तुरंत उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद महाबहस।